अस्सलाम वालेकुम क्लास। हमारा जो इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट टॉपिक था वो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में एक्चुअली बेसिक टॉपिक्स वही हैं यूटिलिटी और उसके कंसेप्ट्स के, जो इससे पहले हम पढ़ चुके हैं। यूटिलिटी क्या चीज़ है, यानी कि सेटिस्फाइंग द पावर ऑफ अ कमोडिटी। ये थोड़ा सा हम पिछला टॉपिक जो है वो इसके साथ रिवाइज़ करेंगे। देन है टोटल यूटिलिटी है, वो आपको पता है सम ऑफ यूटिलिटीज़ डिराइव्ड फ्रॉम द कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। देन मार्जिनल यूटिलिटी है, चेंज इन टोटल यूटिलिटी है। देन एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड आफ्टर कंज्यूमिंग वन एडिशनल यूनिट, मार्जिनल यूटिलिटी उसे भी कहते हैं। दैट मैथमेटिकली इसे हम किस तरह से लिखते हैं कि TUN यानी कि nth यूनिट से हासिल की जाने वाली यूटिलिटी और उसे प्रीवियस यूनिट से हासिल की जाने वाली यूटिलिटी को मार्जिनल यूटिलिटी कहते हैं। उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी का और टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट है, वो भी आपने पढ़ा है, लेकिन उसका रिलेशनशिप थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। टोटल यूटिलिटी इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट एंड मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीजेज। लेकिन जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ करती है तब मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज़ करती है। टोटल यूटिलिटी जब मैक्सिमम हो जाती है तब MU ज़ीरो हो जाती है, और जब TU डिक्रीज़ होने लगती है तब MU नेगेटिव हो जाती है। देन इसका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी था कि ये एक फंडामेंटल लॉ है सेटिस्फैक्शन का, और इसकी स्टेटमेंट क्या थी, एज more and more standard units of commodity are continuously consumed, MU derived from every additional unit must decline। यानी कि हर अगले यूनिट से हासिल होने वाली मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होने लग जाती है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम एक्चुअली किस तरह से मेंटेन किया जाता है सिंगल कमोडिटी केस में। किसी भी चीज़ को जब परचेज़ किया जाता है तो उसकी जो है ना वो किस चीज़ पर उसकी परचेजिंग डिपेंड कर रही होती है। द फर्स्ट वन इज़ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। किसी भी चीज़ की प्राइस पर जो है उसकी परचेजिंग डिपेंड करती है। देन द सेकंड वन इज़ मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी। अगर मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो प्राइस से ज़्यादा हो तभी उस कमोडिटी को परचेज़ किया जाता है, लेकिन अगर मार्जिनल यूटिलिटी उस प्राइस से कम हो जाए उस कमोडिटी की तो फिर उसे परचेज़ नहीं किया जाता। एंड द थर्ड वन इज़ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी अज्यूम टू बी कांस्टेंट। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है उसे भी मद्देनज़र रखा जाता है, लेकिन उसे अज्यूम किया जाता है कि ये कांस्टेंट है। देन इक्विलिब्रियम पॉइंट पर हम आ जाते हैं MUM यानी कि कंज्यूमर का मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो डिपेंड कर रही होती है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X ओवर PX के। इसका डायग्राम आप बनाएंगे मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो कि आपने बनाया था, बिल्कुल वही एक कर्व बनेगा और उसकी नेगेटिव स्लोपिंग होगी। एक 6 यूनिट पर मार्जिनल यूटिलिटी ज़ीरो हो जाएगी और उसके बाद भी फिर वो नेगेटिव हो जाएगी। मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट एज्यूम किया हमने, इसलिए मनी की मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो 10 होगी। लेकिन कंज्यूमर को जो है वो लाइफ स्पेंड करने के लिए किसी एक चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ जो हैं वो परचेज़ की जाती हैं और उनके दरमियान में जो है ना मार्जिनल यूटिलिटीज़ को इक्वल और टोटल यूटिलिटी को मैक्सिमम करने की कोशिश की जाती है। तो जब टू कमोडिटी केस होता है तब इक्विलिब्रियम किस लेवल पर होता है, MU1 यानी कि फर्स्ट कमोडिटी की मार्जिनल यूटिलिटी ओवर P1 इज़ इक्वल टू MU2 ओवर P2 एंड सो ऑन। एंड देन nth यूनिट तक जो है ना मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस जो है उसकी कैलकुलेट की जाएगी इज़ इक्वल टू द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रुपीज़ स्पेंड शुड बी इक्वल टू द अमाउंट स्पेंड ऑन एन अदर कमोडिटीज़। यानी कि आखिरी यूनिट जो रुपए का हम स्पेंड कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और उससे हासिल की जाने वाली कमोडिटीज़ की मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो इक्वल होनी चाहिए। Then a consumer equilibrium using the indifference curve approach can be calculated। indifference curve एक्चुअली क्या होता है, ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है यूटिलिटी को मेजर करने की। indifference curve shows different combinations of two commodities between which a consumer is indifferent। यानी कि अभी हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखा है
टू कमोडिटीज़ केस में तो अब उसमें कोई भी दो जो है ना वो पेयर हम यूज़ कर सकते हैं या दो से ज़्यादा भी। दो कमोडिटीज़ के पेयर यूज़ कर सकते हैं। तो इंडिफरेंस कर्व बेसिकली क्या चीज़ है, ये दो कमोडिटीज़ के दरमियान में जो है ना वो कंज्यूमर के इंडिफरेंट होने को शो करता है। यानी कि किसी भी कमोडिटी को, फॉर एग्जांपल कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो किसी भी कमोडिटी को किसी दूसरे पर जो है वो प्रेफर नहीं कर सकता। दैन इसकी स्लोप है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन विच इज़ डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। यानी कि इसमें जो है ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन का मतलब ये है कि किसी एक चीज़ की कमोडिटी को इंक्रीज़ करने के लिए किसी दूसरी चीज़ की कमोडिटीज़ जो है ना वो डिक्रीज़ करना पड़ती हैं। मतलब ये है कि अगर गुड ए एंड बी हम यूज़ कर रहे हैं तो गुड ए का अगर हम एक एडिशनल यूनिट यूज़ करना चाहते हैं तो गुड बी का एक कुछ यूनिट हम छोड़ेंगे, लेकिन पहले हम गुड बी के ज़्यादा यूनिट छोड़ेंगे। उसके बाद अगर हम ए को ज़्यादा यूज़ करना चाहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता बी कमोडिटी के यूनिट्स जो हैं वो छोड़ने की रेशो कम होती चली जाएगी। प्रॉपर्टीज़ क्या है इंडिफरेंस कर्व की, ICR कन्वेक्स टू ओरिजिन सो दैट MRS टेंड्स टू डिमिनिश। यानी कि ये कन्वेक्स टू ओरिजिन होते हैं, इसलिए जो है ना मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन कम होना शुरू हो जाती है। दैन ICR नेगेटिवली स्लोप्ड, ये नेगेटिवली स्लोप्ड होते हैं और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होते हैं। लाइक दैट डिमांड का तो अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, लेकिन लाइक दैट द मार्जिनल यूटिलिटी का। दैन है IC नेवर टच इंक्रीज और इंटरसेक्ट ईच अदर। दो IC कर्व यानी कि IC1 एंड IC2 एक दूसरे को टच भी नहीं करते और एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी नहीं करते, क्योंकि दो डिफरेंट IC कर्व डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो करते हैं। ऑन द अदर हैंड बजट लाइन होती है। बजट लाइन शोज अ डिफरेंट पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ गुड 1 एंड 2 विच इज़ कंज्यूमर कैन बाय गिवन हिज बजट एंड द प्राइसेस ऑफ गुड 1 एंड गुड 2। बजट लाइन एक्चुअली क्या होती है कि कोई भी दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, लाइक गुड 1 एंड बी है, उसे कंज्यूम करना है, लेकिन कंज्यूमर ने अपने प्राइस में यानी कि अपने बजट में रहते हुए कंज्यूमर स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन एनी पॉइंट ऑफ द बजट लाइन। बजट लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम अपनी तमाम इनकम खर्च कर सकते हैं। मैथमेटिकली इसे लिखा जाता है PX इंटू एक्स प्लस PY इंटू वाई इज इक्वल टू M। व्हेन कैन बजट लाइन रोटेट, बजट लाइन रोटेट कैसे करती है, अगर x की तरफ वो मूव करे तो इसका मतलब ये है कि अब x की प्राइस इंक्रीज़ कर गई है, बट अगर वो y की तरफ मूव करे तो वो y की प्राइस इंक्रीज़ कर जाती है। लेकिन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बजट लाइन के अकॉर्डिंग कैसे होता है कि बजट लाइन के ऊपर इंडिफरेंस कर्व ड्रा किया जाता है और जहाँ से इंडिफरेंस कर्व टेंजेंट होता है बजट लाइन के, वहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होता है। एट दैट पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व एंड द बजट लाइन आर टेंजेंट टू ईच अदर, मैथमेटिकली MRS x और y is equal to marginal utility of x over marginal utility of y. And thank you. Allah Hafiz.